हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। इंद्रपाल जी म्यूट कर दीजिए, इंद्रपाल जी आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए आपका सर्दी है थोड़ा सा। अरे कृष्ण, हमारे सारे प्लेयर्स के विकेट डाउन है। मैच तो जीत लिया पर प्लेयर सारे इंजर्ड हर्ट है, अभी रिकवरी में है सब। हरे कृष्ण, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में हम लोग हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री विवेकानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सब प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में आप बोल सकते हैं श्लोक नंबर 32। ठीक है, ये जो वार्तालाप है ये युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच का वार्तालाप है। और इन दोनों के बीच में अर्जुन ने जब सारा वृत्तांत बताया द्वारका का, वहां की अवस्था बताई, युधिष्ठिर महाराज बड़े ही शोक में थे। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सूत गोस्वामी ये सब शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, तो वो भी बड़े शोक में होंगे। तो आइए हम लोग श्लोक 32वां श्लोक लेते हैं। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। Upon hearing of Lord Krishna's returning to his abode, and upon understanding the end of Yadu dynasty's earthly manifestation, Maharaj Yudhishthir decided to go back to Godhead. तो यहाँ पे जब कृष्ण का तिरोभाव यानी भगवान अप्रकट हो गए, देखिए भगवान जो है सूर्य के समान है, वो कभी गायब नहीं होते, बस हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं।
जैसे सुबह सुबह सूर्य उगते हैं और शाम में वो केवल ओझल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाते हैं, वो कहीं और जाके प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार भगवान भी जो है वो ऐसा नहीं कि गोलोक में से यहाँ आ गए तो वहां गायब हो गए। भगवान ओमनीपोटेंट है, वो सब जगह विस्तृत हो सकते हैं और एट ए टाइम वो सबके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान केवल अपनी धरती की जो लीला है भौम लीला, उस भौम लीला को एंड कर दिए हैं, उस भौम लीला को एंड कर दिए हैं। और ये देख के कि यहाँ भगवान अब नहीं है एटलीस्ट एक्सटर्नली, तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने मन में सोचा कि ये जो शरीर है इसका उपयोग तो भगवान के धर्म का जो शासन है वो बनाने के उपयोग में था। अब भगवान चले गए हैं, मैं ये सत्ता और जो मेरी जो भी शक्ति है या जो भी मेरा सिस्टम है, ये सारा मैं मेरे नीचे जो अगले राजा बनेंगे परीक्षित, इनको दे के हम सब निकल जाए। अब तो युधिष्ठिर महाराज अब जो है संन्यास लेने की बात कर रहे हैं या रिटायर होने की बात कर रहे हैं। और ये बहुत नेचुरल है। देखिए जीवन में अगर मकसद ना हो तो उस स्थान में रह के फायदा ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, आपको समझ भी नहीं आता क्रिकेट क्या है, तो आप झूठ मूठ का स्टेडियम का टिकट मिल जाएगा, आप बैठ जाइएगा, आपको पता ही नहीं कि किसने किसको मारा और क्या लगा तो आउट हुआ, क्या लगा तो नॉट आउट हुआ, वो इमोशन फीलिंग आपको आएगा ही नहीं, तो आप ऑड में आउट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब आपका इस धरती में जो शरीर मिला हुआ है, इसका कोई मकसद है, इसका मकसद ही पूर्णता ही है भगवान को समर्पण करना। लेकिन जिनको वो समर्पण नहीं होता तो देहात्म बुद्धि के जो मकसद दिखते हैं या माया देवी जो मकसद दिखाती है, हाँ, काम क्रोध लोभ भोग इत्यादि जो दिखाती है, इस संसार में भोग करने का मकसद दिखाती है, तो या तो आदमी अज्ञान में उस मकसद को पूरा करे तो एक्टिवेट रहेगा कि यस मुझे और एंजॉयमेंट चाहिए, तो मुझे और पैसा कमाना पड़ेगा, तो मुझे और पढ़ाई करना पड़ेगा, और अच्छे लोगों को मिलना पड़ेगा, अच्छे से बिजनेस करना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा ताकि बहुत पैसा आए और मैं अच्छा भोग करूं। लेकिन वैष्णव का प्रॉब्लम ये है ना कि वैष्णव भोग ही नहीं करना चाहते, उनका भोग ही है भगवान की सेवा। उनका जो भोग है, आप करिएगा। चलिए। तो उनका जो भोग है वैष्णवों का वो ये है कि वो भगवान को खुश देख के खुश हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान अगर प्रसन्न है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अभी भी जैसे जन्माष्टमी था तो कितने भक्तों ने अपना फास्टिंग किया, फिर सेवा किया, लोगों को प्रचार किया, हाँ, लोगों को ज्ञान बांटा, प्रभुपाद के ग्रंथ बांटे, कीर्तन किया, प्रसाद बांटा, भगवान का सुंदर दर्शन, जो डीटी में ड्रेसिंग करते हैं उनको बहुत समय लगता है, जन्माष्टमी का ड्रेसिंग और फाइन होता है, तो सभी सब कुछ किया, माताओं ने भोग बनाया, सब जगह ऐसे नहीं कि एक ही जगह, सब जहां जहां भी भगवान के भक्त हैं, चाहे वो हरे कृष्ण आंदोलन वाले हो, चाहे वो एक नॉन अदर देन हरे कृष्ण आंदोलन वाले, ऐसे भी सब जन्माष्टमी मनाते हैं। तो एक ही मकसद होता है, धार्मिक व्यक्ति का एक ही मकसद होता है कि भगवान प्रसन्न हो, उसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं होता। तो यहाँ पे जब युधिष्ठिर आप देख रहे हैं कि अब मेरा कोई मकसद ही नहीं, हो गया जो धर्म स्थापना होनी थी हो गया, जो शासन तैयार होना था हो गया, 36 साल उन्होंने राज्य भी किया, धर्म जब वो सम्राट बने तो 36 साल राज्य किए। सोचो, प्रहलाद महाराज बने तो 36,000 साल किए था। वो सतयुग था, यहाँ 36 साल किया और अब उनको लग रहा है कि हो गया, जो सेट करना था वो तो हो गया, अब मुझे जो है रिटायर हो जाना चाहिए। तो अब भगवत धाम जाने की बात वो करने लगते। 33, प्रताप्यानुसृत्य धनन, थाप्यानुसृत्य धनन, जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षजे निवेशितात्मे मो अपरां संस्रुते। Kunti, after overhearing Arjuna's telling of the end of Yadu dynasty and disappearance of Lord Krishna, engaged in devotional service of the transcendental personality of Godhead with full attention and thus gained release from the course of material existence. तो इस प्रकार से जब उन्होंने पूरा
तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने सब बताया है, और स्पेशली यदु का जो वंश है इसका जाना एक और दुखद बात था, क्योंकि आपस में क्यों लड़ने का जरूरत था, कोई लड़ने का जरूरत था नहीं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान कांटे से कांटे को निकालते हैं। भगवान क्या है, जैसे आपके पाँव में कांटा चला जाए थॉर्न, तो उसको क्या करते हैं, दूसरे कांटे से साइड वाला कर करके धीरे धीरे इस कांटे को निकालते हैं। और कोई तरीका नहीं। जैसे इंग्लिश में वो हिंदी में कहते हैं ना, लोहे से लोहा काटता है। अगर लोहे को काटना है तो आपको लोहा ही लगेगा, अगर आपको हीरा चमकाना है तो एक हीरा ही लगेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे यदुओं को अगर समाप्त करना है तो यदु ही लगेंगे, क्योंकि उनके लेवल पे और कोई था नहीं। तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि एक्चुअली हमको बाह्य रूप से देखने में ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे भगवान के ही घर वाले आपस में लड़के चले गए। नहीं, एक्चुअली भगवान जो भौम लीला खत्म हो जाने पर अपना वाइंड अप करना चाहते थे, तो उन्होंने पहले ही देवताओं को बुला लिया था यदुकुल में, और उनको कहा जब तक मैं रहूं तुम यदुकुल में रहना, और जब मैं चले जाऊं तो आप भी कोई निमित्त बना के निकल। तो एक्चुअली इसलिए जब भगवान चले गए तो उनका आपस में युद्ध हुआ, और आपस में टकरा के वो अपना इधर का शरीर छोड़ के अपने अपने स्थानों में गंतव्य में पहुंच गए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे द एंड ऑफ यदु डायनेस्टी also does not mean that it is annihilated. It disappears along with the Lord out of our sight. जैसे ये जो भी यदु कुल के लोग थे, ऐसे नहीं कि मर गए और गायब हो गए, ये इधर का शरीर छोड़ के चले गए और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये कहीं गायब नहीं होते। तो जनरली लोगों को रहता है कि अरे कैसा भगवान है, अपना डायनेस्टी नहीं बचाया, भगवान को इस सबसे कोई पड़ी नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि करना क्या है, क्या जरूरी है समाज में, धर्म स्थापन करने के लिए क्या जरूरी है। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि अगर मेरे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, अगर वो किसी साधु का अनादर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका भी विनाश होगा। वो ये प्रायोरिटी दिखा रहे हैं, है ना। वो ये एक है। तो वो ये प्रायोरिटी दिखा रहे हैं कि अगर कोई मेरे ही वंश में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो साधु या भक्तों का अनादर करता है तो मैं उसका विनाश कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली भक्तों के प्रति हमारे मन में कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और भक्तों का बड़ा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हाँ, स्पेशली अगर कोई साधु गण है जो सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इनका उपहास नहीं करना चाहिए। उनका उपहास कर देने से अनिष्ट होने लगता है आपके परिवार में। तो इसका मतलब अगर आपके घर में अनिष्ट हो रहा है तो आप साधुओं को और ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो चालू कर देना चाहिए। 34वां श्लोक। यया हरत् भुवो भारम ताम तनु विजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापीशितु समम। The supreme unborn Lord Sri Krishna caused the members of the Yadu dynasty to relinquish their bodies, and thus he relieved the burden of the world. This action was like picking out a thorn with a thorn, though both are the same to the controller. तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो दोनों कांटे हैं, तो जिस कांटे से निकाला वो सुर है, और जिस जो कांटा अंदर जाके परेशानी क्रिएट कर रहा है वो असुर है। तो दोनों भी भगवान के ही अंश है। भगवान दोनों को उतना ही प्रेम और स्नेह करते हैं, परंतु सुर जो होते हैं वो भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं, और असुर जो है वो एग्जैक्टली उसके विपरीत काम करने में लगे रहते हैं। तो इनको, ये विपरीत वालों को भी सबक सीखना जरूरी है। तो भगवान अगर खुद देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए वो सुर लोगों का इस्तेमाल करके असुरों को सबक सिखाते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्या। कि जो मैं तो सबके लिए समान दर्शन रखता हूँ, समोहम सर्वभूतेषु
न मैं द्वेषोस्मि न प्रिय, न मैं किसी का द्वेष करता हूं न मुझे कोई प्रिय है, लेकिन ये भजंती तू माम भक्ति है, लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति करता है अर्जुन, मई ते तेषु चाप्य, मैं उसका हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि जो देवता है, ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन ये लोग भी वही होते हैं जो थोड़ा सोमरस और बाकी पीने में मजे लेते हैं। तो ये सब भी सोमरस इत्यादि पीते हैं, इंटॉक्सिकेशन लेते हैं स्वर्ग में। लेकिन ऐसा है कि वो सोमरस इत्यादि जो है वो डैमेजिंग नहीं रहते। तो यहाँ पे असुर जो है वो यहाँ के टाइप का सोमरस लेते हैं, यहाँ का टाइप का जो बेवरेज है वो लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, फलों को सड़ा दीजिए तो उस सड़ने से जो आप पिएंगे तो नशा आएगा, नशा आएगा तो अभी संसार के दुखों को भूल जाएंगे। तो जनरली लोग इस संसार में सुख नहीं पाते, तो क्योंकि रखा नहीं है ना, तो सुख नहीं पाते तो क्या करते हैं, दुख को भूलने का प्रयास करते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन इज नॉट पॉजिटिव। किसी नकारात्मक सोच को आप और नकारात्मक चीज से दबा दीजिएगा, लास्ट में भी वो नकारात्मक ही रहता है। वैसे आपके संसार में दुख है तो खोजिए कि दुख क्यों है, तब आपको पता चलेगा गीता पढ़ के कि दुखालय शाश्वतम। अर्जुन, मैंने संसार को दुखालय बनाया, इधर कोई सुखी नहीं है। इधर लाखों रुपए कमाने वाला भी टेंशन में है, 5,000 रुपए कमाने वाला भी टेंशन में है, जो दिखने में सुंदर है वो भी टेंशन में है, जो दिखने में बुरा है वो भी टेंशन में है, जिसका आवाज सुरीला है वो भी टेंशन में है, जिसका आवाज बेसुर है वो भी टेंशन में है। जो बेसुर गाता है उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता गाने का, और जो सुरीला गाता है उसको लोग गवा गवा के उसका गला खराब कर देते हैं। तो ये संसार का प्रॉब्लम है, तो उसको अपना सुर बनाने के लिए, आवाज बनाने के लिए भी पीना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े सिंगर है, ये लोग खुद कबूल करते हैं कि हम लोग पीते हैं तब जाके ये आवाज अच्छा आता है। तो ये जो भजन गाते हैं ना, ऐसी लागी लगन, तो वो आपको जो लगता है कि हाँ हाँ ये तंत्री में गए हैं, तो नहीं, वो पी के आए। वो पी के आया है ताकि गला उसका जो है वो खरखराए ना। तो ये यही सत्य है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो देवता है ये भी एक प्रकार के काटा ही है, और ये काटा केवल भगवान क्या करते हैं कि वो भी टोटली डेडिकेटेड नहीं होते, आधे मिक्स भक्त होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मिश्र भक्त, मिश्र भक्त यानी जो मिक्स्ड डिवोटी है, या जो डिवोटी भगवान का भक्ति, भगवान को स्वीकार तो करता है, उनके अधिकार को भी मानता है, परंतु अपने स्वार्थ के छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे लोग मिक्स्ड डिवोटीज होते हैं, तो ऐसे लोगों को स्वर्ग मिल जाता है। अगर आप प्रामाणिक नहीं है, अंदर में आपके ग्लानि नहीं हो रहा है भौतिकता का, तो फिर आपको स्वर्ग दे दिया जाता है, जहाँ पे आप अप्सराओं के साथ भोग कर सकते हैं। और अप्सराओं के साथ भोग करने के बाद जैसे दुख खत्म नहीं होता, ये जो रनिंग नोज का पानी है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो देवी देवता होते हैं, तो देवता लोग भी जो है एक प्रकार से भोगी होते हैं। तो इसलिए इनको स्वर्ग तो मिल जाता है क्योंकि इन्होंने पुण्य किया है, लेकिन एक समय तक बाद में इन्हें भी जो वापस धरती पे आना पड़ता है, और इन्हें भी मनुष्य योनि या अन्य जो इत्यादि योनि है, इसमें उनको जन्म लेना पड़ता है। हाँ? तो ये जो देवता है ये भी सोचते हैं कि चलो अब जो जिस काम के लिए हमको भगवान ने यदुकुल में अवतरित होने के लिए कहा वो पूरा हो गया है, तो अब हम लोग निकल सकते हैं, अब हम लोग यहाँ रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान बहुत स्मार्ट है, वही कौरवों को जो कांटे के समान थे उनको पांडवों के कांटे से निकाल दिया। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ज्यादा कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजी बताया, उन्होंने युद्ध नहीं किया। भगवान बहुत स्मार्ट है। तो वैसे आप सब देखते हैं कि आपके जीवन में कष्ट है, हाँ, तो आप लोग देखते हैं कि आपके जीवन में कष्ट है, तो ये कष्ट भगवान आपको देते क्यों है? तो आपके ऊपर कर्म नाम का कांटा डाल के रखा है, क्योंकि आपका भोग प्रवृत्ति एक कांटा है जो असुर प्रवृत्ति है। तो कर्म नाम का जो रिएक्शन है वो आपको दे दिया जाता है, ताकि आपको याद रहे कि आपने कुछ तो गलत किया था जिसकी वजह से आज ये समस्या आप भोग रहे हैं। हाँ, किसी दिन आपको खाना नहीं मिला तो आपको याद आएगा कि जरूर आपने भी किसी का थाली छीना होगा। हाँ, आपके घर में कोई बड़ा समस्या है तो आपको याद आना चाहिए कि मेरे भी जीवन मैंने भी कुछ किया होगा इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में। एक बार एक प्रभुपाद के लेक्चर में एक
औरत थी, वो खड़ी हो गई, खड़ी होके भर भर के प्रभुपाद को गाली देने लगी। हाँ? ये जो है मैं, तो वो जो है भर भर के गाली देने लगी। तो सॉरी, मैं कहा था, ये देने लगी थी, कहा थे हम? हरे कृष्णा, आप हाँ, वो कर्म का माता जी, बता रहे हाँ थे। सॉरी सर, समझ गए, हाँ माता जी गाली देने लगी। एक्चुअली अभी एक माता जी कॉल है, मुझे लगा कि मेरे इंटरचेंज तो नहीं करें। तो वो जो माता जी है फॉरेन में थी, तो फॉरेन में थोड़ा वो वाला कल्चर है ओपन की, इसको भी कुछ बोल दो। तो प्रभु को बहुत गाली देने लगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, और फलाना ढिमका, बहुत बहुत बेकार बेकार बोलने लगे। तो ड्यूटी गुस्सा हो गया, लेकिन प्रभुपाद तो स्माइल कर रहे थे। तो जब वो औरत चिढ़ के चली गई, तो प्रभुपाद बोले डोंट वरी। कोई बोला प्रभुपाद व्हाई यू डिड नॉट रिएक्ट, हम लोग इसको अभी पीट देते। प्रभुपाद बोले एक्चुअली आई मस्ट हैव ऑफेंडेड हर इन सम लाइफ, एंड दैट इज व्हाई शी हैज गॉट द अधिकार टू डू दिस। तो मैंने इनको कहीं ना कहीं अपमानित किया है, इसलिए आज ये मुझे अपमानित करने का ऐसा अधिकार मिला है। तो यही सत्य है। तो हम सबको कर्म नाम का जो कांटा लगा के रखा है भगवान ने, ये रिमाइंडर है हमारे पापों का। ये ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, संसार के ही शक्तियों से आपको याद दिलाते हैं। हाँ, आप कुछ भी एक्सट्रीम में करिएगा तो शरीर जो है वो प्रॉब्लम में आएगा। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करिएगा तो रिएक्शन तो आएगा। हाँ, जैसे हम लोग जन्माष्टमी सब ड्यूटी टाइट, 9 दिन तो इतना नहीं, नहीं तो रोज, मतलब पहले दिन तो 8 या 10 हजार ही लोग आए थे, बाद में 25 हजार, 20 हजार, 40 हजार, बाद में लास्ट के 3-4 दिन तो 1.5 लाख, 2 लाख। हम लोग को क्राउड देखते नहीं हुआ, इतना क्राउड था। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बॉडी लिमिट्स को क्रॉस कर करके काम किया। हम लोग रिएक्शन आ रहा है कि क्लियर हो रहा है कि एक्स्ट्रा करोगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा। तो भगवान क्या करते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके साइड में ही रहता है, और वो अपने आप आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप भगवान को छोड़ के जितना काम करेंगे तो आपको रिएक्शन आना ही आना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जो है वो कांटे से कांटे को निकालते हैं। और ये देवता लोग जो है, ये चुपचाप वहां से निकल गए और अपना लीला जो है, भगवान का सेवा जो उनको मिला था वो करके चले गए। जैसे कई बार होता है ना, डांस ड्रामा होता है, तो असिस्टेंट रोल के लिए बहुत सारे जैसे सिपाही लगते हैं या कुछ कुछ लगते हैं दिखाने के लिए। जब युद्ध का सीन होता है तो 2 लोग युद्ध करते हैं और साइड में असिस्टेंट एक्टर्स होते हैं। तो हो गया तो वो लोग निकल जाते हैं, फिर फेस बदल के दूसरा रोल में आ जाते हैं। सेम वे देवता जो है, ये आए और यदु कुल में प्रवेश किए, और जब भगवान की इच्छा हो गई तो वो अपना रोल खत्म करके निकल गए। तो ये यहाँ पे बताया है। तो अगला श्लोक जो हम लोग कल लेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत इनफैक्ट आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप सबके वजह से हम ये फेस्टिवल कर पाए और बहुत अच्छे से धूमधाम से कर पाए, है ना। हालांकि इसमें बहुत, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आप कुछ दिखा रहे थे माता जी, आपको कुछ दर्शन दिखाना है तो आप यही दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, अभी दिखा रही हूँ भद्राचल मंदिर का मोक्ष हाँ जी, राम, जो दक्षिण भद्राचलम माता अयोध्या है, जी। हाँ जिसे प्रभु जी, राधा दक्षिण रमन जी का अयोध्या। मिल सकता है क्या दर्शन? हाँ, वो भी दूंगा। अभी माता जी का एक दर्शन दिखा रही है, वो देख लीजिए। फिर मैं राधा रमन जी का दर्शन भी दिखाता हूँ। हाँ, वो दर्शन खोलेंगे, देखिए। माता जी भी भद्राचलम का दर्शन दिखाएंगे। भद्राचलम में राम मंदिर है। माता जी बैंगलोर से गाड़ी चला के यहाँ तक आए थे। माता जी प्रभु जी, इन्होंने यहाँ परफॉर्म भी किया, भजन इत्यादि गाया, सुंदर सुंदर कन्नड़ी भजन। रिटर्न हो रहे तो आएगा। हाँ, ये रहा, देखिए माता जी का दिख रहा है। हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल मत बोलिए, उससे हरि बोल, हरि बोल। हो जाता है। हरि केवल बोल। वो माता जी का देखिए, हरि बोल मत बोलिए, उससे हरी बोल, हरी बोल। प्रभु जी, यहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी है, और राम के क्या बोलते हैं, थाइस पे सीता जी बैठी हुई है, और राम भगवान को 4 हाथ है यहाँ पे। एक में धनुष, एक में बाण, एक में शंख और एक में चक्र। ये 4 रूप में भगवान यहाँ पे दिखते हैं। तो ये गोपुरा दर्शन है आपके लिए। ओके।
और यहाँ पे वैकुंठ एकादशी को बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ से सीधा ये जो दरवाजा आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से सीधा ऊपर तक भगवान का ये होता है, क्या बोलता है, जर्नी होता है। एंड this place is known as Vaikuntha Dhama actually. Vaikuntha Rama, he is known as Vaikuntha Rama. यहाँ पे जो आते हैं उनको मोक्ष मिलता है, ऐसा ये है हमारे ग्रंथों में यहाँ पे। जय। तो इतना ही है। तो अभी मैं हो गया दर्शन, इतना ही मेन दर्शन। तो अंदर आपको कैमरा ले जाने में आइए, मैं आप सबको राधा रमन जी का दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा टेम्परेचर भी है, फिर कल लेंगे हम लोग। तो मैं आपको दर्शन दिलाता। मागे तर नाही ना पडले मागे, पुढे घेऊन मागे बघायला लागेल। हरे कृष्ण। सगळं बघितलं मी खाली, तेच ना, कळत नाही कसं दर्शन स्तोकाब्रू केला खा रहे। अब सारा पंडाल जो है वो लोग निकाल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृष्णाय भक्ति हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल प्रभु जी, हरि बोल। प्रभुपाद की जय हो। जय। राधा रानी जी कितनी सुंदर लग रही है प्रभु जी। खूब सुंदर है। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। राधा रानी की दो चोटियां भी मस्त। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। मुझे आपका फोटो भेजिएगा। हरि बोल, हरि बोल। Hare Krishna,
हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। अभी धीरे धीरे ना ये टेम्पल बड़ा करेंगे, जैसे ये जो है ना, अभी छोटा इसको बड़ा करेंगे धीरे धीरे। जय हो। प्रभु जी उसके फोटो भेजिए ना। एक मिनट में आता हूँ थोड़ा। तू बोकारो जाने वाला, सुन ना मैं भी आता हूँ। वो जो लैंड है ना उसको देख के तू रिटर्न कैसे आएगा? ट्रेन से। मैं भी आऊंगा 5 मिनट में। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी आज के हरे कृष्ण प्रभु जी भेजिएगा। प्रणाम। आज काय म्हणाले? आज के दर्शन का फोटो भेजिएगा प्रभु जी। भेजेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भेजेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंड